मित्रों, विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब हैं। इस क्षेत्र की बड़ी मांग थी सुजानगढ़ को जिला बनाने की। सुजानगढ़ जिला बन चुका है, लेकिन छापर में एक बड़ी मांग है। देवानी छापर मार्ग जो बंद पड़ा है और वन विभाग के द्वारा उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। टूटी फूटी सड़क पर भी अब गाड़ियां नहीं जा पा रही है। छापर के लोग ने बड़ा आंदोलन चलाया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अगर ये रोड नहीं बनेगी तो हम वोट नहीं डालेंगे। छापर में कार्यक्रम में अविनेश महर्षि विधायक भी पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं दर्जनों लोग यहाँ पर सड़क पर खड़े हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं, ओवरब्रिज बनाओ, इको जोन हटाओ, ये मांग के साथ आप देख रहे हैं जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। छापर देवानी मार्ग का एक बड़ा मुद्दा चल रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं विधायक अविनेश महर्षि पहुंचे हुए हैं। तो छापर के लोग आप देख रहे हैं रोड नहीं तो वोट नहीं के मुद्दे के साथ यहाँ पर सड़क पर खड़े हैं। देखिए सभी के हाथों में ये पेपर हैं। ओवरब्रिज बनाओ, इको सेंसिटिव जोन हटाओ, ये सारी मांग लोगों के द्वारा की जा रही है। देखिए बड़ी देखिए बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। देखिए पूरी सड़क पर बहुत बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। दोस्तों, छापर का दृश्य आप देख रहे हैं जहां पर प्रदर्शन चल रहा है। विधानसभा चुनाव में वोटिंग का बहिष्कार की बड़ी मुहिम चल रही है। वार्ड वार्ड में लोग आंदोलन कर रहे हैं और एक ही दावा छापर में आ रहे, रोड नहीं तो वोट नहीं। बातचीत करेंगे गौ सेवक कमल जी से। कमल जी, क्या मांग है सबकी लंबे समय से जो चल रहा है यहाँ पर? लंबे समय से ये मांग चल रही है हमारी। जो देवानी का जो 3 किलोमीटर का जो रोड का जो एरिया है वो बनाने के लिए, और सभी मंत्रियों, सभी जितने भी अधिकारी हैं उनको सबको सूचित कर दिया गया है। लेकिन आज लगभग 8-10 साल हो गए ये रोड बंद हुई है। इसके साथ साथ अन्य जो गांव आसपास में लगे हैं उनको भी परेशानी हो रही है। तो ये रोड चालू करवाने के लिए हम लोग आज यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं और आशा भी करते हैं कि कोई मंत्री सुने हमारी और ये रोड बनाए। आज किसके लिए आंदोलन, किसके सामने आंदोलन किया जा रहा है? हमारे जो अविनेश जी महर्षि है, जो हमारे विधायक है, उनके पास ही रोएंगे। माँ किसके पास? बेटा माँ के पास ही रोएगा। बिल्कुल, देखिए कमेंट सुनने कि बेटा जो है माँ के पास ही रोएगा। देखिए बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित है और लोगों से बातचीत करेंगे। कांग्रेस के युवा नेता रामकरण हमारे साथ। रामकरण, क्या कहेंगे? रोड नहीं तो वोट नहीं हमारे छापर कस्बे की मुख्य मांग है। जब तक रोड नहीं बनेगी तब तक हम कोई वोट नहीं देंगे। पूरा कस्बा चुनाव का बहिष्कार करेगा। आज हमारी रोड है जो छापर की रीढ़ की हड्डी है, उसको बंद किए हुए आज 8-9 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया है, उसको चालू नहीं करवाया। जब हमारे यहाँ राजकुमार जी मंत्री थे, स्थानीय विधायक थे और पर्यावरण मंत्री थे, उनकी बदौलत ये रोड बंद हुई है और इसको जब तक चालू नहीं किया जाएगा तब तक हम पूरा कस्बा रोड नहीं तो वोट नहीं। आपका नाम बताएं? दीपक चांगल, संघर्ष समिति सदस्य। जी बताइए। आज बड़ा हर्ष का विषय है। खोमाराम जी गोदारा द्वारा जो राज्य सरकार से सम्मानित भामाशाह हैं उनके द्वारा छापर में CHC के लिए अपनी भूमि दान दी गई है। बहुत खुशी का विषय है। इसी के साथ ही पूरा छापर कस्बा विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहा है, जिसका मुख्य कारण ये है कि विधायक की अनदेखी। विधायक साहब ने हमें पिछले 5 सालों में ये कहा है कि मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। वो जी जान नहीं लगाते हुए किसी भी छापर की डेलीगेशन को विधानसभा नहीं ले गए और उसके संबंध में कोई काम नहीं किया। तो इसके लिए हम इस बार सभी नेताओं का, सभी पार्टियों का, प्रत्येक घर से, प्रत्येक वार्ड से, प्रत्येक सदस्य बहिष्कार करते हैं। जब तक रोड नहीं तब तक हमारे छापर ग्राम से, छापर नगर पालिका से एक भी वोट नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे छापर की रीढ़ की हड्डी है। आज नेता आते हैं। 5 साल पहले विधायक जी ने लॉलीपॉप पकड़ाई थी हमें, वो आज भी हम चूस रहे हैं और अब दोबारा देने के लिए आ गए हैं। पहले वाली ख़त्म नहीं हुई है। रोड का हमेशा वादा करके जाते हैं कि रोड बनाएंगे, रोड बनाएंगे, रोड बनाएंगे। चाड़वास में और गुलेरिया में ये कहते हैं कि आप वोट नहीं दोगे तो फिर वोट देना पड़ेगा, वोट नहीं दोगे रोड नहीं बनेगी। ये तो उनका वहाँ वक्तव्य था गुलेरिया के अंदर। तो ऐसा है, ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि छापर ही नहीं आसपास के गांव भी बड़े परेशान हैं। सुजानगढ़ जाते हैं अगर कोई बीमार है तो रास्ते की, इस सड़क की वजह से कईयों की मौत भी हो चुकी है। इसलिए ना तो हम, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टी हो, रोड नहीं तो वोट नहीं।
सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी हो चाहे, लेकिन रोड नहीं तो वोट नहीं। और केवल छापर वासियों को नहीं, इस मार्ग से निकलने वाले तमाम लोगों को बहुत बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि केवल 3 किलोमीटर का टुकड़ा है और मांग की जा रही कि उसके ऊपर ओवरब्रिज बना दिया जाए ताकि हिरण नीचे से निकल जाए। और राजस्थान में अनेक अभ्यारण्य है जहाँ पर सड़कें बीच में निकलती है, लेकिन तानाशाही की तरह नज़र आ रहा है, क्योंकि वन विभाग ने इस पर रोक लगा दी है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। क्या कहेंगे? कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मामला है। रामकरण जी क्या कहेंगे? नेता कह रहे हैं हमारे हाथ में नहीं है। नहीं, ये मामला है जो केंद्र सरकार का मामला है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अगर वो एनओसी देते हैं तो राज्य सरकार यहाँ से रोड बना सकती है। राज्य सरकार से हमने मांग की थी, उन्होंने बोला आप केंद्र सरकार से बात करो। यहाँ के स्थानीय विधायक MP साहब वो गए भी थे, अभी तक उनका क्या डिसीजन है, कोई निर्णय अभी तक हमारे पास नहीं है। उन्होंने बोला था कि 7-8 दिन में ऑर्डर आ जाएगा, सरकार अनुशंसा पत्र भेजेगी तो हम रोड बनाएंगे या ओवरब्रिज बना देंगे, लेकिन अभी तक कोई अनुशंसा पत्र वहाँ से केंद्र सरकार से नहीं आया। जब तक केंद्र सरकार से नहीं आएगा तब तक राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती इस मामले में। चलिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं विधायक अविनाश बैरसी के सामने आज ये प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए विधायक पहुंच रहे हैं यहाँ पर, विधायक के सामने प्रदर्शन हो रहा, आप देख सकते हैं। देखिए नमन करें विधायक से, विधायक का घेराव किया गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर। विधायक को घेर लिया है यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने। देखिए विधायक का घेराव हुआ है यहाँ पर। वासियों की मांग से आप विदित हैं कि पिछले 5 सालों में आप विधायक रहे थे, उस समय आपके द्वारा ये कहा गया था मैं इस रोड के लिए मेरी जी जान लगा दूंगा। उसके अलावा आपने इस रोड के लिए क्या काम किया? मुद्दा उठाया, छापर से कोई डेलीगेशन आपके साथ गया, विधानसभा में हमारे कोई सदस्यों की ये मांग उठी, फिर भी परेशान होकर पूरे ग्रामवासियों ने यह निर्णय लिया है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी भी दल का नेता हो, हमारे गांव से किसी भी वार्ड से किसी भी घर से एक भी वोट नहीं पड़ेगा, पूरा गांव साथ है। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। हमारी सुनेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में विधायक जी ने वादा किया था कि ये सड़क में बनाऊंगा, अगर जीत के आ गया तो। आज वो 5 साल पूरे हो गए, चुनाव भी वापिस जान की बाजी लगाऊंगा। कहाँ गए वो दिन, कहाँ गए? हम विधायक जी से यही पूछना चाहते हैं कि आपने 5 साल पहले हमसे वादा किया का कर्तव्य होता है वो जनता जनार्दन की मांग को राजस्थान की विधानसभा में जहां उसको भेजा है वहां इस मुद्दे को उठाए, जो वादा किया मुद्दा उठाया राजस्थान की सरकार के सामने, और उसके 1 बार नहीं 4 बार 5 बार ये मुद्दा उठाया। और नितिन गडकरी जी जो हमने एलिवेटेड रोड की बात करी, उसके अंदर नितिन गडकरी जी को 3 बार मिले हैं। नितिन गडकरी जी आज भी ये बात कह रहे हैं राजस्थान सरकार यदि इसके अंदर एनओसी दे दे तो एलिवेटेड रोड बना देंगे। केंद्र राजस्थान सरकार के बारे में हमने लिख दिया है। विधायक अविनाश बैरसी को यहाँ पर घेरा गया है छापरवासियों के द्वारा। रोड नहीं तो वोट नहीं आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे विधायक जी, क्या कहेंगे? मुझे लोगों ने बात कही, मैंने मेरी बात कही। राजस्थान की नकारा सरकार के सामने हमने 5 बार ये मुद्दा उठाया है। ये जनता जनार्दन की मांग सही है कि यहाँ पर एलिवेटेड रोड बननी चाहिए। यहाँ पर एनओसी देने का काम राजस्थान की सरकार का है। जिस दिन राजस्थान की सरकार एनओसी दे देगी हम इसको एलिवेटेड रोड बनाएंगे। बाकी इसके अंदर राजस्थान सरकार नकारा सरकार है। ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार इस रोड को बनाना नहीं चाहती है। छापर इलाके से 5000 वोट भारतीय जनता पार्टी आगे रहती है। ये कांग्रेस पार्टी की चाल है कि ये सड़क नहीं बने और बीजेपी के अंदर ये लोगों को बरगला करके करते हैं। इसमें किसी तरह की कोई दम नहीं है। ये 5000 वोटों का मामला है जिसके अंदर ये राजनीति करने का काम हुआ है। मैं फिर कहता हूं कि राजस्थान की सरकार यदि एनओसी दे तो आज ये छापर के लोग मेरे साथ जाएं। मैं नितिन गडकरी जी से बात करके आया हूं। नितिन गडकरी जी इसके अंदर एलिवेटेड रोड बनाने के लिए तैयार है। राजस्थान की सरकार जो फैसला करे, यदि राजस्थान की सरकार ये फैसला करती है कि हम एनओसी देते हैं तो ये निश्चित बढ़ेगी सरकार। और राजस्थान की नकारा सरकार यदि ये नहीं करती है तो ये जनता के साथ में धोखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए विधायक ने पूरी तरह से ठीकरा है कांग्रेस के सर पे फोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार है
और मैं बार बार निवेदन कर चुका हूं, लेकिन मामला सुलझ नहीं रहा है। क्या कहेंगे विधायक ने जो कहा अभी? मैं विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने तो कांग्रेस पे ये लगा दिया, लेकिन सबसे ज्यादा समिति में तो लोग हम बीजेपी गांव के लोग हैं। कोई कांग्रेस के चाल नहीं है, कोई बीजेपी के चाल नहीं है। ये हमारे गांव की समस्या है। जब तक हमें रोड नहीं मिलेगी तब तक हम वोट नहीं देंगे। ये पार्टियां क्या करती है, कांग्रेस वाले बीजेपी पे और बीजेपी वाले कांग्रेस पे टिकरा फोड़ते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। हमें जब रोड मिलेगी हम तभी वोट देंगे। मित्रों, सुजानगढ़ और रतनगढ़ विधानसभा में दो बड़े मुद्दे थे। सुजानगढ़ में जिले का था जो सुलझ गया, सुजान जिला बन गया, लेकिन छापर में, रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के छापर में सड़क का मामला गरमाया हुआ है। पूरे छापर में मांग उठ रही है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और इस संबंध में आज विधायक वहाँ पहुँचे, उनके सामने पुनः प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले पार्थ क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से ये मामला उलझा हुआ है, आप लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो रही? ये मामला असल में एक ऐसा मामला हो चुका है जो हमारे लिए लाइफलाइन है। हमारी जो सड़क वो पिछले 8 सालों से बंद पड़ी। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा दोनों को शासन रह चुका है, लेकिन हमारी सुनवाई दोनों ही सरकारों के अंदर हुई नहीं है। विधायक जरूर यहाँ से भाजपा के हैं, अभी कांग्रेस सरकार की है, पहले विधायक भी भाजपा के थे और भाजपा की सरकार थी, लेकिन 8 सालों के अंदर ये काम अब तक हुआ नहीं है और हम इस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से काम हो जाए। हाल ही में हम नितिन गडकरी जी से मिल के आए थे। नितिन गडकरी जी ने यह आश्वासन दिया था हमारे को, और एक पत्र उन्होंने राज्य सरकार को लिखा है जो आज या कल में शायद राज्य सरकार तक पहुंच भी जाएगा, कि यदि राज्य सरकार इस मसले पे एनओसी देती है तो नितिन जी, क्योंकि ये पहले भी सीआरएफ में बनी थी, सीआरएफ का मतलब केंद्रीय सड़क नीति, उसके तहत ही सड़क का निर्माण हुआ था। यदि अब भी राज्य सरकार ये लिख के देती है कि हाँ इसकी एनओसी हम देते हैं, आप ये सड़क बना सकते हो, तो नितिन जी बनाने के लिए तैयार है। राज्य सरकार से हमें मिलना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारे साथ यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि जाएं, राज्य सरकार में मुख्यमंत्री से मिले, वन विभाग के मंत्रियों से मिले और पीडब्ल्यूडी के मंत्री से मिले, ताकि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो सके। और हम ये चाहते हैं कि इसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों साथ में मिलकर हमारा सहयोग करें और हमारी इस लाइफलाइन को बचाएं। बहुत अच्छी बात कही है शिक्षाविद रेखाराम जी। एक सब मैं तो तिवारी जी यही कहना चाहूँगा कि जनता की ये बेहद ज़रूरी आवश्यक मांग है, ये पूर्ति होनी चाहिए और इसमें सारे लोग लगे हुए हैं, सभी लोग इसमें अपना अपना योगदान दे रहे हैं। लोगों का संकल्प बहुत मजबूत है और सरकार को इसके बारे में और जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद। बिल्कुल, लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर वोटिंग का बहिष्कार किया जाता है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। हर व्यक्ति को अपने वोट देने का अधिकार है, लेकिन छापर के लोग इस सड़क के मामले को लेकर वोटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं। पूरे छापर में मांग उठ रही है और बार बार उठ रही है। अब देखते हैं सरकार, क्योंकि अब दो ही दिन का वक्त मुझे लग रहा है कि बाकी है। अब इस 2 दिन में क्या ऐसा निर्णय आता है, वरना फिर देखते हैं छापर के वासी जो एक संकल्प लेकर बैठे हैं उस पर अडिग रहते हैं या फिर उनको किसी तरह से मना लिया जाता है।